ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं डेथ वेल के बारे में। किसी ने देखा है ये जो मैं बता रहा हूँ डेथ वेल? मैंने एक मूवी देखी थी सलमान खान की, भारत। उसमें दिखाते हैं कार चला रहे हो, कार या बाइक कुछ ऐसा था शायद, कार ही थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये ब्लॉक दिख रहा है सबको? इस ब्लॉक का वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। और फ्रिक्शन? अपवर्ड्स। सही बात है। क्या वॉल ब्लॉक पे या कार पे कोई फोर्स लगा रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन। अब सर्कल देख रहा हूँ क्या मैं? सर्कल में सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं कहता हूँ सर्कल देखते हैं मुझे एक ही आइडिया आता है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक बात है। और जो हमारा फ्रिक्शन है, क्या वो इक्वल टू और ग्रेटर देन mg होना चाहिए? फ्रिक्शन को हमने क्या लिखा? म्यू एस एन। एन की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना? ठीक है। तो क्या हमारा v आ गया? रूट जी आर बाई म्यू एस। ठीक है ना? तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या अंडर रूट जी आर बाई म्यू एस आ गई। अब ये मिनिमम वेलोसिटी है या मैक्सिमम? मिनिमम। बिल्कुल ठीक। अगर इससे तेज चला रहे हैं तो सेफ है, अगर इससे धीमा चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? स्लिप हो जाएगा। ठीक बात है। आई होप सबको डेथ वेल समझ में आया। ठीक है, इसके बाद बताता हूँ तुम लोगों को मैं कॉइन प्रॉब्लम कैसे काम करती है। तो मैंने लिखा है कॉइन ऑन रोटेटिंग टेबल। इसमें क्या होता है? अगर एक टेबल रोटेट हो रही है और हमने एक कॉइन रख दिया है, तो क्या ये कॉइन स्लिप हो सकता है? बताओ भाई सब लोग। यस सर। अगर टेबल तेज रोटेट हो रही है तो कॉइन मोस्ट प्रोबेबली स्लिप होगा या नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। और कॉइन अगर टेबल धीमे रोटेट हो रही है तब? नहीं होगा। तब नहीं होगा। ठीक बात है ना? यस सर। अगर कॉइन स्लिप नहीं हो रहा है तो इसका क्या रीजन है? अगर कॉइन स्लिप नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है? मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? फ्रिक्शन। हाँ, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है क्या वो जरूरत से ज्यादा है? यस सर। और यहाँ जरूरत किस बात की है? अगर सर्कल में चल रहा है कॉइन तो सेंटीमीटर फोर्स ही है। ठीक बात बोला मैंने? क्या फ्रिक्शन को म्यू एस एन कह सकते हैं? अब सेंटीमीटर फोर्स के दो फॉर्मूले पता है मुझे, एम वी स्क्वायर बाई आर एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे? एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओमेगा गिवन है। सही है। क्या एन को एम जी कह सकते हैं? तो क्या मास कैंसिल आउट हो गया?
Yes, sir. ठीक है, तो क्या है, ऐसा बन गया म्यू एस जी बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन आर। सही है। Yes, sir. sir, तो जो मैंने ये रेडियस निकाली है, ये मिनिमम रेडियस है या मैक्सिमम minimum, या मैक्सिमम? Maximum. मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम है। इसका मतलब इस रेडियस से कम पे कॉइन रखूंगा तो कॉइन स्लिप नहीं हो होगा, जाएगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं होगा। जैसे मान लो आर मैक्सिमम आ गया 12 सेंटीमीटर, एग्जांपल ले लेते हैं, तो तुमने कहा मैं 10 सेंटीमीटर पे कॉइन रखूंगा, तो कॉइन स्लिप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। तुमने कहा नहीं 14 पे रखते हैं, तो अब होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। तो जो ये मैंने फॉर्मूला बताया म्यू एस जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ये वो रेडियस है अप टू दैट पॉइंट तक कॉइन स्लिप नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक बात है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हुआ हो तब। Yes, तुम लोगों ने sir. मोशन इन 1D वाला पेपर अटेम्प्ट कर लिया है ना? हाँ। yes sir, ठीक है बेटा, आज उसको डिस्कस करूंगा 11 o'clock पे। जो भी पेपर ठीक देता है जाऊँ ना फर्स्ट टर्म के, वो करते जाओ सॉल्व। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग डालते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, देखना इसमें क्या केस बनता है। क्या सबको लिफ्ट दिख रही है? Yes, sir. लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रख दिया है, उस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल एक्शन अपवर्ड लग रहा है। ठीक है ना? Yes, sir. अब मैंने फर्स्ट केस क्या लिखा है, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्या इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि एक्सेलेरेशन 0 है? yes sir, लिफ्ट रेस्ट पे है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, yes sir, तो मैं लिखना चाहता हूँ n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, बट ए कितना है? 0, 0, एक्सेलेरेशन है ही नहीं। इसका सिंपल मतलब है n किसके इक्वल है? mg, mg। अजीब बात है, समझ में आया? समझ में आया, Okay, sir. बताओ भाई सब लोग। तो क्या मैंने तीन केस को एक साथ ही बता दिया है? रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड और कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड, तीनों एक ही बात है, जिसमें नॉर्मल एक्शन किसके इक्वल होगा? mg, MG. अब बनाएंगे केस 2। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड रिटार्ड, ये भी एक ही बात है। मैंने बोला अपवर्ड एक्सेलरेट और डाउनवर्ड रिटार्ड एक ही बात है। ठीक है, Yes, sir. तो अगर ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए? Yes, sir. तो हमारा n किसके इक्वल आ गया? MG plus A. इसका लाभ जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्रेटर देन एम जी है। सही बात है। Yes, sir. yes sir, तो लिफ्ट मेरा वेट कम दिखाएगी, सेम दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी? ज्यादा दिखाइए, ज्यादा दिखाएगी। n ग्रेटर देन एम जी है ना? Yes, sir. तो अगर लिफ्ट रुकी हुई है तब मेरा वेट मशीन दिखाती है 80 न्यूटन या 80 kgf। अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है तो 78 दिखाएगी या 82 दिखाएगी? 82, 82।
क्लियर है? Yes, sir. चलो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बनेगा? लिफ्ट इज Accelerating. एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड रिटार्ड। ध्यान दिया? Yes, sir. ये हमारी लिफ्ट है। अपवर्ड क्या लग रहा है? नॉर्मल एक्शन। डाउनवर्ड क्या लग रहा है? mg। MG. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लिफ्ट नीचे क्या जा रही है और क्या हो रही है? एक्सेलरेट। Rate. तो इस बार मुझे क्या लिखना चाहिए? MG mg माइनस minus n इक्वल टू equal to MA. MA ma। n कितना आ गया? MG minus A. g माइनस है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन मेरा mg से कम हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फोर्थ केस, जो लिफ्ट वायर से चलती है वायर टूट गया तो क्या हुआ? हम G Free fall. acceleration आइए को सबको समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या लिफ्ट में वायर लगे होते हैं ऊपर पुली से जो लिफ्ट को पुल करते हैं? Yes. Yes sir. अगर वो वायर टूट गया तो क्या लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाएगी? Yes sir. यानी एक इसके इक्वल हो जाएगा, G. G ए इक्वल टू जी, और नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा? 0. 0। 0. इसका मतलब मशीन क्या दिखाएगी? Weightless. हमारा वेट 0 है। इसका मतलब जब तक लिफ्ट हवा में होगी तब तक हमारी मशीन में वेट कितना आएगा? 0. 0। 0. जब वो लिफ्ट हिट करेगी ग्राउंड को तो क्या बहुत तेज जर्क लगेगा? Yes, sir. मतलब डेंजरस है ये बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ सेफ्टी पर्पस तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे मुझे स्प्रिंग लगा देना चाहिए? हाँ. सोचो सब लोग, ग्राउंड मतलब जहां पर वो लिफ्ट का एंड है, ग्राउंड है या बेसमेंट है जो भी है, उससे क्या फायदा Yes sir. होगा? मेरे घर में जो लिफ्ट है उसमें है, मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। Acceleration थोड़ी कम हो जाएगी तो जब वो टकराएगा तो जो स्प्रिंग है क्या वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देगी? yes, Yes sir. तो टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। कम हो जाएगी. जैसे क्रिकेटर क्या करते हैं, बॉल को कैच करते नहीं हाथ पीछे करते हैं क्या? Yes sir. Yes, sir. तो टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो जाती है. कम हो जाता है। ट्रेन में देखना बोगीज के बीच में क्या बफर लगाते हैं, वो Yes sir. मतलब शॉकर टाइप की चीज। Yes sir. तो जब ट्रेन में ब्रेक लगाई जाती है तो वो आपस में हिट करते हैं, तो शॉकर का काम क्या होता है? Absorb कर लेना. टाइम बढ़ा देना। Absorb कर हाँ, टाइम बढ़ा देगा तो फोर्स कम हो कम हो जाएगी. जाएगा. कम लगेगा। तो अगर लिफ्ट हिट करती है ग्राउंड फ्लोर को और नीचे मैंने स्प्रिंग लगा रखी है तो स्प्रिंग का क्या फायदा हुआ? टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, इम्पैक्ट कम हो जाएगा. हाँ, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम होगा, तो सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? Yes, sir. सही बात है। Yes sir. मतलब हो सकता है हाथ पैर टूट गया है बट सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत है क्या? Yes, sir. Yes sir. लॉजिकल लगा? Yes sir. बढ़िया। आई होप सबको लिफ्ट वाला केस भी समझ में आ गया है। अब थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करें इन पे। Yes, sir. मेरी स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों को? Yes, sir.
देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। सबको दिख रहा है? यस सर। क्या आज हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा? हाँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सर फ्रंट व्हील पे बैकवर्ड डायरेक्शन में और रियर व्हील में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पैडलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं बोल दूं आफ्टर पैडलिंग, तो दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सी हो जाएगा। हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। यस सर। लॉजिकल लगा सबको? यस। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और बैक व्हील पर आगे की तरफ। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्या? यस सर। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या सर्कुलर पाथ बोला है? यस। तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। A car is moving in a circle of radius 10 meter with constant speed this. A bob is suspended from roof of car by light rod. The angle made by rod with the vertical. क्या क्वेश्चन में एंगल पूछा है हमसे? यस सर। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। पर सबको क्वेश्चन विजुलाइज हुआ? एक सर्कुलर Yes. ट्रैक है, हमारे पास एक कार है, क्या वो सर्कल में चल रही है? हाँ। ठीक है, तो मैं आइडिया देता हूं। अगर कार मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके अंदर अगर कोई रॉड है तो वर्टिकल रहेगी या थोड़ा पीछे चली जाएगी? पीछे। समझ में आ रहा है? यस। हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। ऑब्जर्वर मैंने कहाँ बैठा दिया है? कार के अंदर। तो क्या इस कार पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर? यस। तो जो हमारी रॉड है वो क्या सेंटर से आगे जाएगी? हाँ। ठीक है, कितना एंगल है सपोज? थीटा। सही बात है। यस सर। तो वेट मैंने डाउनवर्ड दिखा दिया है। रॉड में जो टेंशन है, क्या उसके दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? यस सर। टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये, टी साइन थीटा क्या कर रहा है? एमए को बैलेंस। टी साइन थीटा सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है क्या? हाँ। और टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। हम्म। तो tan थीटा किसके इक्वल है? v स्क्वायर बाय r क्यूब। क्या क्वेश्चन में स्पीड दी थी अभी? शायद 10 यस। थी ना? और रेडियस कितनी थी?
10। तो क्या tan थीटा 1 आ गया हमारा? तो थीटा कितना आना चाहिए? 45. 45। Yes, sir. ठीक बात कह रहा हूँ? हाँ. देखो, जिस डायरेक्शन में कार का एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट भागेगा रॉड। ड्यू टू सूडो Yes. फोर्स। अब 77 ट्राई करें। हाँ. A block of mass this is held against a wall, applying a horizontal force of 5 Newton. If the coefficient of friction between the block and wall is this, then magnitude of frictional force on the block is. सर तो यहाँ पे फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा. समझने वाली बात ये है, बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आइडिया देता हूँ। क्या वॉल दिख रही है? Yes, sir. ब्लॉक का वेट दिख रहा है? हाँ. क्या हमने कोई फोर्स लगाया था? 5 Newton. तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल, क्या वही नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है ना? और ऊपर friction. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा FL है, क्या उसका फॉर्मूला म्यू एस एन होता है? Yes, sir. और हमारे इस डायग्राम में क्या मैं n को F कह सकता हूँ? हाँ. अब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या था, म्यू एस गिवन था 5.5. म्यू एस था 0.5। 0.5. ठीक, और जो फोर्स लगाया था हमने वो कितना था? 5 न्यूटन। 5. इसका अंदर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 2.5. ठीक, वेट किसके इक्वल होगा? mg. mg। मास हमारा था 0.1 kg। क्या g को 9.8 डाल सकते हैं? Yes, sir. तो क्या हमारा वेट 0.98 न्यूटन हो गया? Yes, sir. तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? Static. बढ़िया, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना। Yes, sir. तो अगर mg हमारा कितना है? 0.98 न्यूटन, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में 0.98 हो जाएगा? Yes, sir. लिमिटिंग तो सिर्फ डिसाइड करने के लिए होता है। देखो, Yes, sir. 0.98. देखो पहला ही ऑप्शन 2.5 दिया हुआ है। अगर ये लॉजिकल लग रहा हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. क्या आज मैंने कोई इंसेक्ट वाला क्वेश्चन करवाया है? हाँ. तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78।
हमारा क्वेश्चन में म्यू कितना है? 1/2 1/2. और हमसे अल्फा पूछा है। So tan alpha 1/2. देखते हैं, हमने ये देखा था कि जो इंसेक्ट का वेट है, क्या उसके कंपोनेंट निकाल दूं? Yes, sir. mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? mg cos alpha. mg cos अल्फा। और लिमिटिंग फिक्शन किसको बैलेंस करेगा? mg sin alpha. लिमिटिंग फिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? mg cos alpha. mg cos अल्फा। mg से mg गया, हाँ. म्यू कितना आ गया? tan अल्फा। tan alpha. तो इसका मतलब 1/2 आ गया tan अल्फा। हाँ. तो अगर cot अल्फा लिखना चाहता हूं तो क्या 2 हो जाएगा? Yes, sir. अब देखें ऐसा कोई ऑप्शन है? Cot alpha. ठीक है, Yes, sir. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 79। एक बार रीड करो फिर इसको डिस्कस करते हैं। Yes, sir. मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है। Sir, तो initially tension तो mg के equal होगा. क्वेश्चन में कह रहा है सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट, नीचे वाले मास के लिए. ठीक है ना? द स्प्रिंग Yes. एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। FBD. नाउ द स्ट्रिंग इज कट। तो पहले कट करने से पहले क्या हो रहा है ये सोचो। कट करने से पहले m के लिए टेंशन t है और वो मतलब t इक्वल टू mg है क्योंकि रेस्ट पे और इक्विलिब्रियम में है. और 2m वाले ब्लॉक के लिए टेंशन 2mg के इक्वल है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ नीचे वाला जो स्मॉल एम है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg और टेंशन t. ठीक है, ये हमारा 2m है और नीचे वाला m है, राइट? यस सर. तो क्या स्मॉल m पर नीचे की तरफ mg लग रहा है? यस सर. अब 2m को अगर ध्यान से देखो तो 2m पे डाउनवर्ड लग रहा है T1
टू Yes, एम sir. जी, और अपवर्ड क्या लग रहा है T2। हाँ, तो अगर मैं FBD बनाऊं तो स्मॉल m पे डाउनवर्ड लग रहा है mg, अपवर्ड लग रहा है T1, यानी T1 किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। 2m पे डाउनवर्ड क्या लग रहा है 2mg और 2mg t1 एंड T1, और अपवर्ड क्या लग रहा है t2 T2। सही है। yes sir तो T2 कितना आ गया 3mg सेम। सही है। अब हमने yes क्वेश्चन में sir क्या करा, नीचे वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया। नीचे स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम स्प्रिंग को कट कर देंगे तो क्या T1 खत्म हो जाएगा, yes sir मैंने नाउ स्ट्रिंग इज कट। तब स्मॉल m पे क्या लग रहा है डाउनवर्ड mg, जी ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा। yes तब मुझे क्या लिखना चाहिए mg माइनस 0 इक्वल टू ma। mg तो क्या ag के इक्वल आ गया। yes sir अब 2m की बात करते हैं। 2m पे अपवर्ड क्या लग रहा था T2, t2 डाउनवर्ड क्या लग रहा है 2mg एंड 0, T1 0 हो गया क्या, yes sir कट करने से T1 0 हो गया। तो अब 2m की इक्वेशन क्या बननी चाहिए 3mg 3mg minus माइनस 2 2mg equal to इक्वल टू 2ma। 2ma तो क्या mg इक्वल टू 2ma आ गया, yes sir तो a कितना आ गया g/2 g/2। सही बात है। yes sir और अपवर्ड या g/2 से डाउनवर्ड, downwards तो g/2 अपवर्ड होगा, upward g/2 अपवर्ड होगा और g डाउनवर्ड होगा। हाँ ठीक है सर हाँ g/2 तो सेकंड ब्लॉक के लिए ऑप्शन देखिए, yes sir देखो sir a g/2 upwards g downwards सही ना। yes sir मैंने देखो थोड़े ऑप्शन बदल दिए हैं क्या, हम्म तो इसके मतलब जो 2m का ब्लॉक होगा वो किस तरफ जाएगा, upwards बिल्कुल सही। और m वाला downwards बिल्कुल ठीक। अब देखो मैंने एक ऑप्शन और बना दिया g/2 डाउनवर्ड्स, और दूसरे ले लेता हूँ g अपवर्ड। उल्टा बना दिया क्या मैंने, yes sir तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, अंडरस्टैंडिंग वाला। yes
क्वेश्चन नंबर 80 देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। Cloth covers a table. Some dishes are kept on it. Cloth can be pulled out without dislodging the dishes. First statement तो true है. बिल्कुल ठीक बात है। Cloth covers the table. Some dishes are kept on it. The clothes can be pulled out without dislodging the dishes. अगर क्लोथ को बहुत तेजी से जल्दी से खींच ले क्या होगा? तो क्लॉथ निकल जाएगा और जो भी डिशेस हैं वो एज इट इज टेबल पे आ जाएंगी. Due to inertia rest. रेस्ट. inertia of rest की वजह से ऐसा होता है क्या? अगर हम कार में Yes. बैठे और कार एकदम से मूव कर जाए तो क्या हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं? हाँ. अगर मैं बहुत तेजी से क्लोथ को खींचूं, क्लोथ निकल जाएगा, डिशेस वहीं रहेंगी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? For every action there is equal and opposite reaction. ये भी true है. ये भी ट्रू है। न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा है। Yes sir. अब एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? नहीं है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Yes sir. ठीक है, 81 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज इजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट देन पुश इट। पुलिंग करना आसान होता है या पुशिंग करना? Pull. बढ़िया, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, राइट? Yes sir. ठीक है। स्टेटमेंट 2, magnitude of frictional force depend on nature of two surface in contact। सही है गलत है? सही है. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? नहीं. नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। Yes sir. Explanation नहीं. सेकेंड स्टेटमेंट में सरफेस की बात कर रहा है, रफ है या स्मूथ है। और फर्स्ट केस में किसकी बात चल रही है? पुल और पुश की। Pull. देख लो क्या मतलब हुआ। मैं लिखना चाहता हूँ, इट इज easy to pull than push। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, ये हमारे पास सपोज एक लॉन रोलर है। एक केस में मैंने क्या करा, पुल किया, क्या उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? Yes sir. ठीक है, जो भी मैंने फोर्स लगाया पुल, क्या उसके कंपोनेंट्स निकलेंगे? पी Yes. कॉस थीटा, पी साइन थीटा। ठीक बात है। Yes sir. फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या mg हमारा p साइन थीटा प्लस n के इक्वल है? Yes sir. n किसके इक्वल आ गया? mg minus p sin theta. mg माइनस p साइन थीटा। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन mg से कम हो गया है? Yes sir. तो फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम है तो इजी है क्या? Yes sir. सेकंड केस देखते हैं। इस बार हमने क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। Push.